मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको श्री कृष्ण अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, सुदर्शन, शंखचूर्ण और अरिष्टासुर का उद्धार। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर सभी गोप गोपियाँ नंद बाबा के परिवार के साथ अंबिका वन में स्थित भगवान शिव के मंदिर पर पूजा अर्चना करने गए। वह मंदिर सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। वहाँ जाकर सभी ने शिवरात्रि का व्रत किया और व्रत के पारण पर सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और रात्रि में वहीं भोजन करके सो गए। उस उपवन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस अजगर ने सोते हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। अजगर के मुख में अपने आप को फंसे देखकर नंद बाबा सहायता के लिए कृष्ण को पुकारने लगे। नंद जी की पुकार सुनकर सभी ग्वाल बाल जाग गए और उनकी ओर दौड़ पड़े। कृष्ण और बलराम भी वहाँ जा पहुँचे। सभी ग्वाल बाल लाठियों से अजगर को पीटने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और आगे बढ़कर अजगर के मुख पर प्रहार किया। पद प्रहार करने से उस अजगर के सारे पाप नष्ट हो गए। वास्तव में वह अजगर विद्याधर नाम का एक सुदर्शन युवक था, जिसे अपने सुदर्शन होने पर बड़ा घमंड था। उसके शरीर से ज्ञान की स्वर्णिम आभा फूटती रहती थी। उसके कंठ में मणियों से युक्त स्वर्ण हार लटकते रहते थे। देखने में वह अत्यंत विद्वान, तेजस्वी और धीर पुरुष प्रतीत होता था। श्री कृष्ण के चरण आघात से उसका अजगर का शरीर नष्ट हो गया और वह वहीं पूर्व रूप प्रकट हो गया। उसने तत्काल श्री कृष्ण की ओर हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैं विद्याधर सुदर्शन नाम का युवक हूँ। मेरे पास अतुल संपदा और सौंदर्य है। इसी कारण मैं अत्यंत अहंकारी हो गया था और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था और उनका अपमान कर दिया करता था। एक दिन मैं अपने विमान में सवार होकर घूम रहा था कि मेरी दृष्टि अंगिरा गोत्र के कुछ कुरूप ऋषियों पर पड़ी। वे सरस्वती के तट पर बैठकर हवन कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने उनकी कुरूपता के लिए उनका परिहास उड़ाया। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन्होंने मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। मैं तब से यहाँ वन में पड़ा रहता था। आज आपके चरणों के स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया।
हे नाथ, आप तो समस्त पापों का विनाश करने वाले हैं। जो भी जीवन मरण के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आता है, आप तत्काल उसे समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। हे प्रभु, अब मैं श्राप द्वारा पाई इस अजगर योनि से आपके चरणों के प्रताप से छूट गया हूँ। आप मुझे मेरे धाम जाने की अनुमति दे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे आशीष दिया और वापस अपने डेरे पर जाने की अनुमति प्रदान की। उसने श्री कृष्ण की हाथ जोड़कर परिक्रमा की और अपने लोक को चला गया। नंद बाबा भी संकट से छूटकर अपने ब्रज प्रदेश की ओर चले गए। सभी ने ब्रज में पहुंचकर श्री कृष्ण के चमत्कार की प्रशंसा की और उत्सव मनाया। शंखचूड़ उद्धार। शंखचूड़ नाम का एक यक्ष कुबेर का गण था। वह अत्यंत लंपट और अहंकारी था। उसे अपने मस्तक में जड़ी मणि का बड़ा घमंड था। एक बार श्री कृष्ण और बलराम संध्या के समय वृंदावन में गोप गोपियों के साथ रास रचा रहे थे। श्री कृष्ण की बंसी की तान पर गोपियां नृत्य कर रही थी। उसी समय वह यक्ष वहाँ आया और उन सुंदर गोपियों का हरण करके आकाश मार्ग से जाने लगा। वे गोपियाँ अपना हरण होते देख कातर वाणी में हाय कृष्ण, हाय राम, हमें इस राक्षस से बचाओ पुकारने लगी। गोपियों की पुकार सुनकर श्री कृष्ण और बलराम उस राक्षस की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने तीव्र गति से भागकर उस शंखचूड़ नामक यक्ष को घेर लिया। अपने सामने साक्षात मौत को देखकर यक्ष ने उन गोपियों को छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। बलराम तो गोपियों के पास रुक गए, पर श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने झपट कर उस यक्ष को पकड़ लिया और अपनी मुष्टिका का प्रहार उसके मस्तक पर किया। उस प्रहार से शंखचूड़ की गर्दन टूट गई और वह मर गया। श्री कृष्ण ने उसके मस्तक की मणि निकाल ली और वापस बलराम के पास लौट आए। वह मणि उन्होंने बलराम को दे दी और गोपियों को आश्वस्त करके वापस ब्रज में लौट आए। ब्रज में लौटकर सभी ने श्री कृष्ण की स्तुति की और आनंदोत्सव मनाया। अरिष्टासुर का उद्धार। ब्रज भूमि में नित्य ही कोई ना कोई उत्सव होता रहता था। जब श्री कृष्ण और बलराम गोप गोपिकाओं के साथ ब्रज में पहुँचे तो उन्हें देखकर सभी ब्रजवासी आनंद उत्सव मनाने लगे। उसी समय कंस द्वारा भेजा गया अरिष्टासुर नामक एक दैत्य एक भयानक मरखने बैल का रूप धारण करके वहाँ आ धमका। वह जोर जोर से अपने खुरों को जमीन पर पटकने लगा, जिससे धरती डोलने लगी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और अपने पिछले पैरों से धूल उड़ा रहा था। उसकी पूंछ हवा में लहरा रही थी और वह अपने सींगों से खेतों की मेड़ों को तोड़ता जा रहा था।
उस भयानक बैल की उछल कूद देखकर गायें और गोपिकाएं भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। उन्हें इस प्रकार भयभीत देखकर, भागते हुए देखकर श्री कृष्ण ने पुकार कर उन्हें रोका। डरो मत, यह तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने झपट कर उस बैल के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसकी गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे पकड़कर श्री कृष्ण तो स्थिर खड़े रहे, पर वह बैल अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए और भी ज़्यादा उछल कूद मचाने लगा। उसने जोर लगाकर एक बार तो अपनी गर्दन छुड़ा ली और फिर वह क्रोध में भरकर सींगों को झुकाकर कृष्ण पर प्रहार करने के लिए बड़ी तेजी से झपटा। श्री कृष्ण ने जरा भी विचलित नहीं हुए बिना उसके दोनों सींगों को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी को टक्कर मारकर पीछे हटाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उसे 18 पग पीछे धकेल दिया। पीछे धकेले जाने के कारण एक बारगी तो वह नीचे गिर पड़ा, पर दूसरे ही पल उछल कर वह फिर से खड़ा हो गया और अपनी पूँछ उठाकर अपने नथुनों से हुंकार निकालते हुए बड़ी तेजी से श्री कृष्ण पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने और धूल मिट्टी से लथपथ हो गया था। श्री कृष्ण ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तो पैंतरा बदलकर उन्होंने उछलकर उसके सींग पर से पकड़ लिए और उसे उस पर सवार हो गए। अपनी रानों से उसे जकड़कर श्री कृष्ण ने उस बैल को धरती पर गिरा दिया और मुक्के मार मार कर उसे बेदम कर दिया। फिर उन्होंने उसका एक सींग उखाड़ लिया और उस सींग से उसे पीटना शुरू कर दिया। उस बैल के मुंह से खून बहने लगा, उसकी आंखें उलट गई और उसने दम तोड़ दिया। उसके दम तोड़ते ही उस बैल के शरीर से एक भयानक राक्षस निकला और भगवान श्री कृष्ण को नमन करके आकाश में जाकर ओझल हो गया। श्री कृष्ण की इस वीरता को देखकर गोपिकाएं और समस्त ब्रजवासी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे और उनके यशो गीत गाने लगे। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।